वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्यूशन। और आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों पहले हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में समझते हैं, फिर बाद में जो इसकी स्टेटमेंट है, जो अलग अलग साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट दी, वो डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले बेटा हमें हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर वगैरह ये सब अच्छे से क्लियर होगा तो हम उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करता हूँ बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें क्या बताया? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताया। क्या बताया? रिगार्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें किसके रिगार्डिंग बताया बेटा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बेटा हमें इस बारे में नहीं बताया कि जो प्रोसेस है, वेदर द प्रोसेस इज अकर और नॉट, वेदर द प्रोसेस इज अकर और नॉट, इस बारे में हमें नहीं बताया। इसी चीज़ को मैं एग्जांपल से बताता हूँ। लेट अस कंसीडर एक हॉट बॉडी है बेटा, हैविंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। इसको हमने कांटेक्ट में कराया, एक 0 डिग्री सेल्सियस बॉडी के साथ कांटेक्ट कराया, तो हम क्या देखते हैं बच्चों? हीट फ्लो कर रही है। दिस इज द फ्लो ऑफ हीट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। और आफ्टर सम टाइम दोनों बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लेट्स कंसीडर 50 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो जाता है बच्चों? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो हीट फ्लो कर रही थी 100 से 0 की तरफ, वो हीट फ्लो ने बंद कर दिया। जैसे ही टेम्परेचर इक्वल होगा, हीट फ्लो स्टॉप, हीट फ्लो स्टॉप। ये जो प्रोसेस है बेटा, ये जो हमने जस्ट कनेक्ट कराया, अपने आप हीट ने ऑटोमेटिकली फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए प्रॉपर वर्ड क्या यूज़ करेंगे हम? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, केमिस्ट्री में आप इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होती है बेटा विच अकर इटसेल्फ, या तो वो अपने आप स्टार्ट हो जाती है या उसको हमें थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, थोड़ा सा स्टार्ट देना पड़ता है और उसके बाद वो अकर करती है। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सी होती है बच्चों? नॉन स्पॉन्टेनियस विच डज नॉट अकर इटसेल्फ, जो अपने आप स्टार्ट नहीं होती और उसको अगर हमें करवाना है तो हमें कॉन्टीन्यूस फोर्स लगाना पड़ेगा। इसमें या तो अपने आप स्टार्ट हो जाएगी या एक बार हमने स्टार्ट की उसके बाद एग्जिस्ट करेगी। पर ये प्रोसेस अपने आप स्टार्ट भी नहीं होगी, अगर इसको स्टार्ट कराना है तो हमें कॉन्टीन्यूस फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में, इस एग्जाम्पल में क्या हुआ? यहाँ 100 से 0 की डिग्री की तरफ अपने आप हीट फ्लो कर रही है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा कुछ नहीं बताया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट कि कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी। तो अगर बेटा मैं कहता हूँ कि क्या इसका रिवर्स भी ट्रू है? मीन्स एक 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉडी है, सॉरी एक 50 डिग्री सेल्सियस ये वाला कंडीशन है, क्या दोबारा से हीट इस बॉडी से इस बॉडी में जा सकती है? 50 से दोबारा जाके इसका टेम्परेचर कितना कर दिए? 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर क्या हो जाए? 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि इसमें भी क्या हुआ? कंजर्वेशन ऑफ लॉ जो है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ नॉट वायलेटेड। इसने अभी भी कंजर्वेशन लॉ को वायलेट नहीं किया, पर हम जानते हैं दिस इज़ नॉट पॉसिबल। नेचर ने हमें बताया बेटा कि जो हीट होती है वो हायर से लोअर की तरफ जाती है, लोअर से हायर नहीं जाती। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं हुई। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा? कुछ लिमिटेशन रह गई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसा लॉ है? ये बताया किसने? तो ये नेचुरल लॉ है, नेचर ने बताया। सेकेंड लॉ में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, नेचुरल लॉ, सेकेंड लॉ। और एग्जाम्पल देखिए बेटा, फेमस बुक H.C. वर्मा में एक एग्जाम्पल गिवन है। मान लीजिए कोई कंटेनर है और उसमें आपकी 2 गैसेस हैं, गैसेस A एंड अनदर गैस B। दोनों सेपरेट है बेटा विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर। ये एक डिवाइडर है,
जिसने क्या कर रखा है, इन दोनों को सेपरेट कर रखा है। फिर से देखिए, एक कंटेनर है, उसमें क्या है, एक तरफ गैस ए है, दूसरी तरफ गैस बी है और बीच में क्या है, डिवाइडर है। तो जैसे ही बेटा हम डिवाइडर को रिमूव करेंगे, जैसे ही हम डिवाइडर को रिमूव करते हैं तो ये दोनों गैस आपस में क्या हो जाती है, मिक्सअप हो जाती है। ये दोनों गैसेस आपस में क्या हो जाती हैं बच्चों, मिक्सअप हो जाती हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या है बच्चों, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये अपने आप एग्जिस्ट की, हमने डिवाइडर को हटाया और गैस आपस में मिक्सअप हुई। तो क्या होगा, क्या इसका रिवर्स भी ट्रू है? मीन्स जब मैं इसमें डिवाइडर लगाऊंगा, इसमें डिवाइडर को इंसर्ट करता हूँ दोबारा से, तो क्या फिर से ए और बी सेपरेट हो जाएगी? इज दिस रिवर्स इज पॉसिबल? इज द रिवर्स इज पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। इज द रिवर्स इज पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। एक और एग्जांपल देखिए बच्चों, जब भी वाटर अपना हाइट से गिरता है, मान लीजिए झरने से पानी गिर रहा है और वो किसी स्टोन के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, तो वहाँ पे वाटर आपका हीट अप हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? वाटर हीट अप हो जाता है। तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, उसी स्टोन पे वाटर को हीट अप कर रहा हूँ, तो वो क्या झरने में पानी ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा? क्या रिवर्स भी ट्रू है? नहीं है ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमने देखे। तो इनसे क्या कंक्लूजन निकलता है बच्चों? इनसे निकलता है दो, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करेंगे कि हीट को तो हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क को तो हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100% कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकला? वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, work can be converted into heat, but heat cannot be work can be converted into heat, but heat cannot be converted into work easily। इसके लिए बेटा वर्क को हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल आप समझिए इस चीज़ को। क्या स्टेटमेंट लिखी हमने? अगर मैं अपने हैंड्स को रब कर रहा हूँ तो मैंने क्या किया, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क, मैकेनिकल वर्क। और हम क्या फील करते हैं, वार्म फील करते हैं, तो हीट किस में कन्वर्ट हो रही है? वर्क में कन्वर्ट हो रही है। पर बच्चों अगर मैं अपने हैंड्स को हीट देता हूँ, बर्नर पे अपने हाथ रख देता हूँ, तो क्या ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे? नहीं करेंगे। हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए बेटा हमें एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, हमें एक इंजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रिगार्डिंग हीट इंजन। किसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों? इंजन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हीट को वर्क में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। विदाउट एनी डिवाइस हीट को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी डिवाइस। इसके लिए एक डिवाइस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उस डिवाइस को बच्चों हम कहते हैं इंजन। तो हीट इंजन क्या है बच्चों? हीट इंजन क्या है? इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। हीट को किस में कन्वर्ट करेगा? वर्क में कन्वर्ट करेगा। लेट्स सी कंस्ट्रक्शन पार्ट इसका। इसमें क्या होता है बच्चों, एक हायर टेम्परेचर बॉडी होती है, दैट इज नोन एज सोर्स एट हायर टेम्परेचर से T। एक लोअर टेम्परेचर बॉडी है बेटा जिसका टेक्निकल नेम इज सिंक T2, और ये इंजन। यहाँ पे सोर्स की टेक्निकल डेफिनेशन की बात करूँ मैं, सोर्स क्या है बेटा? इट इज़ ए बॉडी थ्रू विच एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी एक्सट्रैक्टेड। इसका टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें से, सोर्स में से हम कितनी भी हीट को ले लें, इसका टेम्परेचर फॉल नहीं करेगा। सोर्स इज ए बॉडी थ्रू विच एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी एक्सट्रैक्टेड विदाउट फॉल ऑफ इट्स ऑन टेम्परेचर। जैसे कि आप ये लगाइए, सन एक सोर्स की तरफ वर्क कर रहा है, तो डेली हम उससे सनलाइट ले रहे हैं बेटा, डेली एनर्जी ले रहे हैं, पर उसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मान लीजिए बर्नर है, बर्नर में हमने क्या किया, हीट ली। हमने क्या किया, अपना चाय का पतीला भगोना उसमें रखा,
ठीक है, और उससे चाय बना ली, उसकी हीट से चाय बना ली। हम क्या देखते हैं, बर्नर का टेम्परेचर, भट्टी का टेम्परेचर कितना है, सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो कितने भी अमाउंट ऑफ हीट इससे एक्सट्रैक्ट कर लो बेटा सोर्स से, इसका टेम्परेचर फॉल नहीं करेगा। इसका रिवर्स है सिंक, इसमें कितनी भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दे दीजिए, इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, इसका टेम्परेचर फॉल नहीं करेगा। एट एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स एंड एट एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी गिवन टू द सिंक। अब ये जो सराउंडिंग है बच्चों, एटमॉस्फेयर है, हम यहाँ पे क्या होता है, साइलेंसर से कितनी हीट, अगर हम इंजन की बात करें तो साइलेंसर से कितनी हीट सराउंडिंग में जाती है, पर उसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पे है, मैंने कोई बर्नर ऑन किया, गैस ऑन की, तो इतना बड़े सराउंडिंग है, उसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो ये सोर्स और सिंक की टेक्निकल डेफिनेशन। तो यहाँ पे बच्चों इंजन क्या है, इंजन एक डिवाइस है, क्या करेगा, हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू वर्क। तो यहाँ पे हमने इससे हीट ली Q1, लेट अस कंसीडर कितने अमाउंट ऑफ हीट ली Q1। इंजन में क्या होता है, वर्क इज डन बाय द इंजन। इंजन से हम क्या चाहते हैं बेटा, वो वर्क करे, क्या करे, वर्क करे। तो इसने W वर्क किया, पर ये टोटल, हम अभी इसको प्रूव भी देखेंगे भी कि ये सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं करता। एक्चुअल में सम अमाउंट ऑफ हीट, जो रेजिड्यू हीट है वो कहाँ चली जाती है, सिंक के पास चली जाती है। Q2 अमाउंट ऑफ हीट सिंक के पास चली गई। इसके पीछे बच्चों क्या लॉजिक है, आप ये भी समझिए। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, इंजन को रन कराने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फ्लो ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फ्लो ऑफ हीट। तो यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए हम हाइड्रो पावर प्लांट की बात डिस्कस कर रहे हैं, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा हाइड्रो पावर प्लांट। तो उसमें क्या होता है बेटा, जो टरबाइन को हम वाटर में रखते हैं, तो वो अगर स्टिल वाटर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगा। उसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी है, वो टरबाइन के ब्लेड को क्या करेगा, रोटेट करेगा, और उसकी वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सेम फिनोमिना बेटा यहाँ पे, मान लीजिए इस रूम में हीट है और हमने टरबाइन रखा, तो वो हीट इनफ होना ही नेसेसरी कंडीशन नहीं है किसी इंजन के वर्क करने के लिए। उस हीट का क्या होना चाहिए बच्चों, फ्लो होना चाहिए। वो क्या करेगी, हीट उसके टरबाइन को रोटेट करेगी और उससे शाफ्ट घूमेगी, इलेक्ट्रिसिटी या इंजन वर्क करेगा। तो यहाँ पे जो मेन कंसर्न है मेरा बताने का दोनों एग्जाम्पल में, फ्लो ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड। क्या जरूरी है बच्चों, फ्लो ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड। फ्लो, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो थोड़ा और अच्छे से इसको एनालिस कीजिए। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ बाइक और स्कूटी, जो हमारा जहाँ पे पेट्रोल बर्न हो रहा है बेटा, कंबस्शन चैम्बर, वहाँ उसको आप किसकी तरह एक्ट करेंगे, सोर्स की तरह एक्ट करेंगे, हाई टेम्परेचर बॉडी। और सिंक क्या है बेटा, बाइक के केस में जो साइलेंसर से बाहर निकलता है, ठीक है, एग्जॉस्ट गैसेज जो बाहर निकलती हैं, यूज्ड स्टीम जो बाहर निकलती है, वो जो सराउंडिंग है उसको हम क्या कहेंगे, सिंक कहेंगे। तो ये जो फ्लो हो रहा है, हॉट बॉडी, कंबस्शन चैम्बर जहाँ पे फ्यूल बर्न हुआ, पेट्रोल डीजल, ठीक है, और जो सराउंडिंग है वो क्या है, सिंक। तो ये सोर्स से सिंक की तरफ जो फ्लो होता है, ठीक है, हायर टेम्परेचर बॉडी, लोअर टेम्परेचर बॉडी, बीच में हम अपना टरबाइन रख देते हैं, और वो फ्लो, हीट का जो फ्लो है उस टरबाइन के ब्लेड्स को क्या कर देगा बेटा, मूव कर देगा, टर्न कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, तो अगर बच्चों आपने देखा भी होगा, कई बार मूवी वगैरह के सीन में आपने देखा होगा कि जो साइलेंसर पे हम किसी भी तरह से अगर उसके को क्लोज़ कर देते हैं, उसकी ओपनिंग को क्लोज़ कर देते हैं, हमने बनाना लगा दिया, उसमें कोई बोतल लगा दी, किसी कपड़े से उसको क्लोज़ कर दिया, तो हम क्या देखते हैं बेटा, हमने फ्लो रोक दिया। अगर फ्लो रुक जाएगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा मूवी वगैरह में। तो जो नेसेसरी कंडीशन है बेटा किसी भी इंजन के लिए, वो हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हीट की रिक्वायरमेंट होती तो सिर्फ एक ही बॉडी इनफ थी। अगर हीट की ही रिक्वायरमेंट है तो एक सोर्स ही इनफ है। तो सिंक के लिए क्यों इतना वो किया हमने, तो देयर आर टू बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो उसका मेन मोटिव ही क्या है, फ्लो करवाना। क्या करवाना बच्चों, फ्लो। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का फ्लो होगा, बीच में हमें कोई भी टरबाइन का ब्लेड रखेंगे, वो उसको घुमा के हीट बाहर चली जाएगी। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं बेटा, फिर से आते हैं यहाँ पे। सोर्स से हमने हीट एक्सट्रैक्ट की इंजन ने Q1, और W वर्क किया, और बाकी जो हीट है उसने रिजेक्ट कर दी। तो ये जो Q1 है बच्चों, Q1 हीट, ये किसके इक्वल है, वर्क डन W प्लस Q2।
तो यहाँ से बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, Q1 माइनस Q2, क्या आएगा, Q1 माइनस Q2, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इज इट क्लियर? अब इसमें बेटा एक चीज और डिस्कस करनी है, दैट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कोई मशीन कितनी एफिशिएंट है। जैसे हम कहते हैं बेटा, एग्जांपल से समझिए, फॉर एग्जांपल हमें 50 जूल वर्क की रिक्वायरमेंट है और मशीन है अपने पास, 2 मशीन है, एक मशीन में हमने 100 जूल हीट दी और दूसरी मशीन में 60 जूल हीट देनी पड़ी 50 जूल ऑब्टेन करने के लिए। वर्क कितना ऑब्टेन करना है, 50 जूल, और हीट कितनी दे रहे हैं बेटा, एक मशीन में 100 जूल हीट दे रहे हैं तब वो 50 जूल वर्क कर रही है, और एक में ओनली 60 जूल वर्क दिया हमने, 60 जूल हीट दी और उसने 50 जूल वर्क परफॉर्म कर दिया। तो हम कह सकते हैं बेटा ये जो इंजन बी है, मशीन बी है, इज़ मोर एफिशिएंट एज कंपैरिजन टू ए। एफिशिएंसी से आप ये समझ सकते हैं जैसे बाइक की एफिशिएंसी होती है, माइलेज भी बोल देते हैं, ठीक है, किसी की एवरेज 50, किसी की 40, ठीक है, माइलेज। तो उसी सेंस में एफिशिएंसी कौन कितना एफिशिएंट है इंजन, एफिशिएंसी को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर ईटा। क्या बोलते हैं इसको, ईटा। एफिशिएंसी हो या फ्रिज के केस में हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से इसको डिनोट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों आउटपुट अपॉन इनपुट, दोनों ही कंडीशन में, रेफ्रिजरेटर में भी और इंजन में भी। अब आपको जज करना पड़ेगा कि ये इंजन है, इससे हम आउटपुट क्या है, हम क्या चाह रहे हैं, क्या हमारा मोटिव इसको हीट देना है या इससे वर्क लेना है। तो हमारा बच्चों मोटिव क्या होता है, इंजन से वर्क लेना, तो आउटपुट है वर्क डन, वर्क। और हम इसको दे क्या रहे हैं, इनपुट क्या दे रहे हैं, Q1, क्या दे रहे हैं बच्चों, Q1। तो ये जो फॉर्मूला है दिस इज़ द एफिशिएंसी। अगर वर्क की वैल्यू पुट करता हूँ मैं तो क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, और ये आएगा आपका फ्रैक्शन में, ये वैल्यू फ्रैक्शन में। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी बेटा। और सिंप्लीफाई कीजिए इसको तो ये आ जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100, दिस इज इन परसेंटेज। ये किस में आ जाएगा बच्चों, परसेंटेज में आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये हमारी एफिशिएंसी किस में आएगी, परसेंटेज में आएगी। तो अब आप ये बताइए 100% क्या हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या एफिशिएंसी 100% या फ्रैक्शन में कहूँ 1 हो सकती है? 1 का मतलब क्या होगा, जितनी हीट दी उतना ही वर्क। अगर मैं 100 जूल हीट दे रहा हूँ तो 100 जूल ही वर्क कर रहा हूँ। तो इसका मतलब Q2 कितना हुआ बच्चों, इसका मतलब Q2 कितना हुआ, 0। क्या Q2 की वैल्यू 0 हो सकती है? क्या एफिशिएंसी 100% हो सकती है? क्या एफिशिएंसी 1 हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बच्चों? क्योंकि अगर एफिशिएंसी Q2 0 है मतलब हमें नो नीड ऑफ सिंक की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। 100% 1% का मतलब क्या है, Q2 0 है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देयर इज नो नीड ऑफ सिंक। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था फ्लो रिक्वायरमेंट है, तो फ्लो के लिए एक हायर टेम्परेचर बॉडी है तो एक लोअर टेम्परेचर बॉडी भी होनी चाहिए, जब भी तो फ्लो होगा। अगर नो नीड ऑफ सिंक, इसका मतलब क्या हुआ, ओनली वन बॉडी इज इनफ। इट मीन्स बाय वन बॉडी एट एनी टेम्परेचर। अगर एक ही बॉडी है तो क्या हायर और क्या लोअर, कंपैरिजन होगा तभी हायर लोअर होगा ना। तो इट मीन्स वन बॉडी, इट मीन्स बाय वन बॉडी वी कैन डू वर्क, और वो बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे है। समझो इस चीज़ को। उसी को दूसरे सेंस में समझिए। मान लो बेटा मेरे को बाइक रन करनी है, ठीक है, और यहाँ पे एफिशिएंसी 100% के केस में मतलब मेरे को सिंक की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो मेरे को एक ही बॉडी चाहिए। तो मैं बाइक का कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा, सराउंडिंग का कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा, वहाँ से एक तार लेके हम इंजन में लगा देंगे एंड उससे हमारी बाइक रन कर जानी चाहिए। कोई भी शिप चल रहा है आपका ओशियन में, तो ओशियन का कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा ना बच्चों, तो उस टेम्परेचर से वहाँ से हम हीट लेके अपना ओशियन रन कर देंगे। कितनी अच्छी बात है, बिना पेट्रोल के गाड़ी चल रही है। इट इज़ नॉट पॉसिबल बेटा। एक्चुअल में क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, तो ये जो फ्लो ऑफ हीट है ये मस्ट होना चाहिए। फ्लो ऑफ हीट इज़ द नेसेसरी कंडीशन। फ्लो ऑफ हीट इज़ द नेसेसरी कंडीशन। तो कुछ ना कुछ हीट जरूर रिजेक्ट होनी चाहिए, फ्लो होना चाहिए।
अगर फ्लो नहीं हुआ तो ये टरबाइन नहीं घूमेगा। एक हमें ओनली हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें फ्लो ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट है। इस वजह से एक सोर्स और एक सिंक की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर एफिशिएंसी 1 है, 100% है, या Q2 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब तो नो नीड ऑफ सिंक। तो उसका मतलब क्या हुआ, हम बिना पेट्रोल के गाड़ी रन कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ तक बेटा नोट कीजिए एक बार। चलिए बेटा थोड़ा सा इंजन के बारे में और बेसिक चीज़ें देखते हैं, ठीक है। हीट इंजन, इंजन के केस में क्या होता है बच्चों, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट और ये आपकी एक रोड होती है, कनेक्टिंग रोड, और ये किसके साथ अटैच होती है, दिस इज अटैच टू द व्हील। इसमें हमारी आइडियल गैस फिलअप है। लेट अस कंसीडर आइडियल गैस। दिस इज सिलेंडर। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे गैस एक्सपेंड होगी और ये जो व्हील है जो कनेक्टिंग रोड के थ्रू कनेक्टेड है, मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें क्या होता है, दो प्रोसेस होती है। गैस क्या होगी बच्चों, एक्सपेंशन, वर्क इज डन बाय द गैस, पॉजिटिव वर्क। और उसके बाद क्या होगी, गैस एक्सपेंड होके बेटा एक्सट्रीम पोजीशन तक आ जाएगा जब पिस्टन, उसके बाद क्या होगी, गैस कंप्रेशन होगा। क्या होगा, कंप्रेशन। वर्क इज डन ऑन द गैस। इस बार क्या होगा बेटा, जो ये पिस्टन, ये जो व्हील घूम रहा था, ठीक है, ये इनर्शिया की वजह से, देखो पहले तो क्या हुआ, हमने किक लगाई, इग्नेट किया और गैस ने एक्सपेंड हुआ। यहाँ से ये लगा लीजिए आप, इग्निशन की वजह से, इग्निशन या तो स्पार्क प्लग आपने सुना होगा, ठीक है, हम किक मारते हैं, या फिर आजकल सेल्फ स्टार्ट आ गया, तो उसने क्या किया, इसको पेट्रोल को, डीजल को, जो भी आपका वो है इंजन, पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, स्टीम इंजन जो भी है, इसको इग्नेट कर दिया गैस को। एक्सपेंशन की वजह से पिस्टन मूव आउटवर्ड। पिस्टन मूव होने से बच्चों ये जो व्हील है ये स्टार्ट कर देगा रोटेटिंग, मोशन में आ जाएगा। अब ये मोशन में आया और ये पिस्टन मूव करता रहा आउटवर्ड, इसकी एक एक्सट्रीम कंडीशन है, यहाँ तक आएगा, एक्सपेंशन होगा गैस का। अब ये वापस क्यों गया बेटा, क्योंकि इनर्शिया की वजह से, ड्यू टू इनर्शिया। अब ये जो फ्लाई व्हील है, ये जो व्हील है, ये मोशन में आ चुका, तो ये कंटिन्यू मोशन में रहेगा और इसकी वजह से ये इस बार क्या होगा, वापस जाएगा। देखो ये गैस इधर गई, एक्सपेंशन प्रोसेस हुई और ये मूव कर रहा है, व्हील मूव कर रहा है। अब इनर्शिया की वजह से ये वापस कंटिन्यू मूव करता रहेगा ड्यू टू इनर्शिया। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी और ये वापस आएगा। इसको हम कहते हैं वन कंप्लीट साइकिल। इंजीनियरिंग में बेटा हम इसके बारे में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। ये 6 सेमेस्टर के एक एक चैप्टर बन जाते हैं आपके इंजन, ठीक है, आईसी इंजन के नाम से आपका वो आएगा, तो वहाँ पे हम डिटेल में, पर थोड़ा सा आपको यहाँ पे फील आना चाहिए बच्चों कि कैसे वर्क होता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, एक्सपेंशन, वर्क इज डन बाय द गैस, पॉजिटिव वर्क। कैसा वर्क, पॉजिटिव वर्क इज डन। इस बार ये पिस्टन ये मूव कर रहा था और पिस्टन ने गैस को कंप्रेस कर दिया, वर्क इज डन ऑन द गैस, नेगेटिव। तो अब दो वर्क हुए, एक ने व्हील को आगे लेके गया, ये तो हमारी कनेक्टिंग शाफ्ट है, व्हील जो टायर होते हैं, एक उसको आगे लेके जा रहा है, एक पीछे लेके जा रहे हैं। तो क्या होगा, नेटवर्क जो होगा उसकी वजह से हमारा सिस्टम मूव करता है, हमारा टायर मूव करता है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये वाला जो वर्क होता है ये ज़्यादा होता है और ये वाला वर्क लेस होगा, तो नेट रिजल्ट प्लस आएगा। अगर इसको मैं इसकी हेल्प से दिखाता हूँ, लेट अस कंसीडर ये एक कोई प्रोसेस है, किसी भी टाइप का साइकिल लगा लीजिए आप, ए से बी और ये बी से सी वापस आया, बी से सी वापस। ए से बी क्या है बच्चों, एक्सपेंशन, क्या है, एक्सपेंशन। और बी से सी क्या है बच्चों, कंप्रेशन, कंप्रेशन। तो यहाँ पे कौन सा वर्क ज़्यादा है, वर्क इज डन अंडर द ग्राफ। तो ये वाला ग्राफ, इसके नीचे ज़्यादा एरिया आ रहा है बच्चों, तो ये वर्क पॉजिटिव, इसके नीचे कम एरिया आ रहा है बच्चों, तो ये वर्क नेगेटिव। तो नेट रिजल्ट क्या होगा, ये जो एरिया ऑफ द साइकिल है इसकी वजह से वर्क, ये वाला जो दिख रहा है आपको, दिस कंप्लीट में से ये नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इस वर्क की वजह से हमारी गाड़ी आगे मूव करती है। कुछ आइडिया आपको लग रहा है। इसको हम बोलते हैं बेटा एक स्ट्रोक कंप्लीट हुआ, 2 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक में हमारा साइकिल पूरा होता है, ठीक है, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक।
तो इस टाइप से आपको लिटिल बिट आइडिया दिया कि कैसे ये मूव करती है गाड़ी। देखो फिर से सुनो, इग्निशन ने हमने स्पार्क प्लग को प्रेस किया, किक लगाई, उससे क्या हुआ, स्पार्क प्लग ने इग्निट हुआ, गैस को इग्निट किया, वर्क इज डन बाय द गैस, पिस्टन मूव आउटवर्ड, एक्सपेंशन, व्हील ने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, व्हील रोटेट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, करते 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 ये एक्सट्रीम पे आ गया। अब ये व्हील को नहीं घुमा रहा, अब इनर्शिया की वजह से व्हील घूम रहा है और पिस्टन मूव आउटवर्ड। ये दो प्रोसेस होती है बेटा। इसी से रिलेटेड, साइकिल से रिलेटेड बच्चों एक क्वेश्चन आया था, उसमें कार्नोट साइकिल की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस का। जेई मेंस में आप उस क्वेश्चन को और देखते हैं इस वीडियो में। जेई मेंस में रिलेटेड क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड, लेट्स सी। तो यहाँ पे बच्चों पीवी डायग्राम गिवन है। लेट अस कंसीडर प्रोसेस, ये डायग्राम गिवन था वहाँ पे, ए बी सी डी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, और ये पी, ये वॉल्यूम वी, प्रेशर पी, इसको पी नॉट, 2 नॉट, वी नॉट एंड 2 वी नॉट, ठीक है। क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे आपको डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी है सभी प्रोसेस में, वर्क डन निकालना है सभी प्रोसेस में, एंड क्यू हीट निकालनी है। कौन कौन सी प्रोसेस बच्चों, ए से बी, बी से ए, सॉरी बी से सी, सी से डी एंड लास्ट वन डी से ए। और बात करें तो साइक्लिक प्रोसेस, कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस मीन्स ए बी सी डी ए। चलिए इतनी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ क्या पूछा गया था। पहले तो मोटिव क्या है बेटा, ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है, जो ऑप्शन थे उसके आरटी की फॉर्म में निकालनी है। जैसे वर्क आप पीवी की फॉर्म में भी निकाल सकते हो, आरटी, तो आरटी की फॉर्म में निकालना है डेल्टा यू। तो बच्चों पहले तो हम क्या करेंगे, डेल्टा यू का फॉर्मूला है, इसमें दे दिया आपको 1 मोल ऑफ ए गैस, 1 मोल ऑफ मोनो एटोमिक गैस गिवन था। क्या गिवन था, 1 मोल ऑफ मोनो एटोमिक गैस। मोनो एटोमिक गैस है तो बेटा गामा की वैल्यू आप निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, 1 + 2/f, f कितना 3, 1 + 2/3, 3 इज द एलसीएम, 3 + 2 5/3, तो गामा कितना है बच्चों 5/3। ये आपको गिवन है तो अच्छी बात है, पर इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो आप गामा निकाल लेंगे, मोनो एटोमिक का कितना आएगा 5/3। डेल्टा यू का फॉर्मूला बोलो बेटा, n डेल्टा यू CV डेल्टा टी। एक ही फॉर्मूला है बच्चों डेल्टा यू का, CV वाला। Q के दो हो सकते हैं, CV और CP, ठीक है। N कितना है 1 मोल, N1। CV की वैल्यू होती है बेटा F/2R डेल्टा T। तो ये फॉर्मूला आ गया अपना डेल्टा यू का। अब इस फॉर्मूले में F कितना है बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो एटोमिक गैस के लिए कितना होता है 3, तो ये आ जाएगा 3/2R डेल्टा T फाइनल माइनस इनिशियल। ए से बी प्रोसेस हुई तो ये फाइनल, यहाँ पे टेम्परेचर माइनस दिस टेम्परेचर। अब हमें टेम्परेचर नहीं पता, पहले चलिए इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट। लेट अस कंसीडर यहाँ टेम्परेचर T0 है, तो ये P0, वॉल्यूम V0, टेम्परेचर T0। अब आपको पता है बच्चों PV = nRT, N1 है तो RT। अगर मैं कहता हूँ इस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, ए से बी में क्या कांस्टेंट है बच्चों, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर। तो यहाँ से यहाँ तक आने में प्रेशर का क्या हुआ, डबल, 2P0, V0 तो कांस्टेंट है, प्रेशर डबल हुआ तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डबल। तो ये T0 है तो ये कितना हो गया बच्चों 2T0, ये कोमा और लगाएंगे इसमें, 2P0 V0 2T0, ओके। यहाँ पे बच्चों क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। इस बार प्रेशर कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, प्रेशर कांस्टेंट है तो 2P0 2V0, और V0 डबल होने की वजह से V0 यहाँ पे कितना था, V0 था, डबल हो गया 2V0, तो टेम्परेचर डबल होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 4T0। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम सेम रहा, प्रेशर का क्या हुआ, हाफ हुआ, तो टेम्परेचर भी हाफ हो जाएगा। तो प्रेशर P0,
वॉल्यूम सेम टू वी नॉट और टेम्परेचर भी हाफ हो गया टू टी नॉट। इस तरह से मैंने सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स एक बार आपको अच्छे से लिख के दिखा दिए अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। और n की वैल्यू क्या है बच्चों 1। फिर से देख लो, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड V इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ पे बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल टू टी नॉट माइनस टी नॉट, क्या आंसर आएगा टी नॉट। तो ये A से B प्रोसेस, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3/2 R टी नॉट, कितना आएगा आंसर 3/2 R टी नॉट इस प्रोसेस में, ठीक है। ये पहली प्रोसेस, वर्क इज डन बाय द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है। तो वर्क डन कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वैसे भी वर्क डन क्या होगा इसमें 0 होगा, पर इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, ठीक है, इट्स ओके। बी से सी ये वाली प्रोसेस बच्चों, बी से सी, तो यहाँ पे 3/2 R टी नॉट, टी नॉट, अच्छा ये तो उसके लिए था, डेल्टा टी के प्लेस पे क्या आ जाएगा दिस फाइनल माइनस दिस, 4 टी नॉट माइनस 2 टी नॉट कितना आ जाएगा बच्चों 2 टी नॉट, 2 से 2 कैंसिल, अगेन 3 R टी नॉट, इस बार क्या आएगा 3 R टी नॉट, 3 R टी नॉट। सी डी, सी डी के केस में डेल्टा टी कितना होगा बच्चों, सी से डी ये फाइनल वॉल्यूम है 2 टी नॉट, इनिशियल था 4, 2 में से 4 जाएंगे माइनस का आएगा बच्चों इस बार -2 टी नॉट, 2 से 2 कैंसिल और ये बनेगा -3 R टी नॉट, इस बार आया बच्चों -3 R टी नॉट। और लास्ट वन देखिए बच्चों D से A, D टू A, तो फाइनल वॉल्यूम टी नॉट और इनिशियल कितना है 2 टी नॉट, तो माइनस टी नॉट, इस बार इधर क्या आएगा माइनस टी नॉट, तो ये आंसर बनेगा -3/2 R टी नॉट। जनरली एक फॉर्मूला है, उसके बाद आपको डेल्टा टी ही तो चेक करना है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब आपको बताया है बेटा स्टेट फंक्शन है, जो इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इट इज ए स्टेट फंक्शन, इट्स ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। तो चेंज ऑफ साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी बेटा 0। साइक्लिक प्रोसेस हमने डिस्कस किया था, ए से चले घूम के वापस ए पे आ गए, साइक्लिक प्रोसेस, तो यहाँ पे इतनी इंटरनल एनर्जी जो इनिशियल वही फाइनल, तो ये कितनी आनी चाहिए 0 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। वैसे चेक करके देख लो, सभी को ऐड करो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, वैसे भी क्या 0 ही आना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों वर्क डन की, सभी प्रोसेस में वर्क डन। अब पहली वाली प्रोसेस है बच्चों ए बी वाली प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन 0, कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन 0, अगेन सी डी वाली कांस्टेंट 0 वर्क डन, कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन 0, दो तो मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। आप भी देख रहे पा रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट वी नॉट पी डेल्टा वी, ठीक है, और यहाँ पे भी वॉल्यूम कांस्टेंट है इस वजह से 0। अब ये वाली प्रोसेस है बेटा बी सी, एक्सपेंशन है, पॉजिटिव आएगी, जो जो चीज़ें आपको क्लियर होती रहे लिखते रहो, एक्सपेंशन है पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है बच्चों पी डेल्टा वी, कांस्टेंट प्रेशर है पी डेल्टा वी, फाइनल ये है इनिशियल ये है, ठीक है, पी डेल्टा वी। तो बोलो P कितना है 2 P नॉट, P कितना है बच्चों 2 P नॉट, डेल्टा V 2 V नॉट माइनस V नॉट कितना आ जाएगा V नॉट, तो ये आंसर बना 2 P नॉट V नॉट, कितना बना बच्चों 2 P नॉट V नॉट। आंसर अपने वहाँ पे गिवन है RT की फॉर्म में, तो इसको RT की फॉर्म में बना लो, PV इज इक्वल टू RT, तो 2 P नॉट V नॉट को आप क्या लिखोगे बच्चों 2 RT नॉट, क्या लिखोगे 2 RT नॉट पॉजिटिव। और इसमें आइए, इसमें अगेन पी नॉट कॉन्स्टेंट, दिस वी नॉट माइनस 2 वी नॉट, तो पी नॉट पी के प्लेस पे इस बार क्या आएगा बच्चों पी नॉट फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस में आ जाएगा पी नॉट वी नॉट माइनस का, तो ये बन जाएगा माइनस पी नॉट वी नॉट और यू से माइनस आर टी नॉट, ठीक है। इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, आर टी की फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। अब वर्क डन इन ए साइक्लिक प्रोसेस 0 तो नहीं होता बच्चों, होना भी नहीं चाहिए। अब ये इंजन का वो है साइकिल है, तो इंजन वर्क करेगा ना, मैंने आपको बताया कंप्रेशन
भी होगा, वापस भी आएगा, एक्सपेंशन भी होगा, एक्सपेंशन ज़्यादा होगा। तो देखो ध्यान से, एक्सपेंशन कितना आ रहा है 2RT0, एक्सपेंशन कितना आ रहा है 2RT0, और कंप्रेशन कितना है RT0। 2 आगे गया, RT0 पीछे आ गया, तो टोटल नेट कितना है RT0 की हेल्प से वो नेट वर्क डन इतना है बेटा, पॉजिटिव है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, आगे मूव करेगा। हीट के बारे में बात करते हैं बच्चों। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हीट का फॉर्मूला क्या बताया हुआ है आपको, वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो दोनों को ऐड करते रहो, 3/2 RT0, 2 और 3 5 RT0, 0 - 3 RT0 -1.5 एंड 1 2.5 कह लीजिए, 2.5 RT0, 3/2 इसको भी आप फिर कह लो 1.5। तो बच्चों यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव है, हीट गिवन टू द सिस्टम। तो ये हीट क्या है जो सोर्स से ली है, किसने, इंजन ने, इंजन ने हीट लिया है, ठीक है, हीट गिवन टू द सिस्टम, इसको Q1 कह दिया। एंड ये हीट जो सिंक को दी है Q2, हीट टेकन फ्रॉम द गैस या फिर हीट गिवन टू द सिलेंडर। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था बच्चों, हीट भी जीरो नहीं आएगी, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ मच हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स, कितनी हीट एक्सट्रैक्ट हुई सोर्स से। तो 5 6 6.5। तो ऑप्शन बेटा उसके क्या गिवन थे, जो क्वेश्चन आया था आपकी जेई मेंस में, उसमें क्या थे, हाउ मच हीट, इतना सब करने के बाद क्या पूछा गया था, हाउ मच हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स। तो उसमें गिवन थे आपका, आई थिंक एक ऑप्शन तो ये आ गया 11/2 RT0 मीन्स 5.5, एक था 13/2 RT0, 11/5 मतलब 5.5 तो नहीं आंसर, 6.5 ये वाला ऑप्शन था। और इसी टाइप से कुछ और भी गिवन था, A B C में लगा लीजिए RT0 और D में लगा लो बेटा नन ऑफ दीज। मेरे को ऑप्शन भी ध्यान नहीं है अभी, नन ऑफ दीज, पर ये वाला जो ऑप्शन है दिस इज द राइट आंसर। हाउ मच हीट इज एक्सट्रैक्टेड, 5 + 1 6.5, 13/2 RT0। ये क्वेश्चन बेटा हमारे इसमें जेई मेंस में 2013 में पूछा गया था। तो यहाँ से और अगर आपको क्लियरिटी दिलाऊं मैं, अब देखो इंजन के डायग्राम को याद करो जो जस्ट अभी हमने बनाया था। Q1 हीट एक्सट्रैक्ट की कितनी 6.5, वर्क कितना हुआ बेटा 1 RT0, 6.5 में से 1 का तो वर्क हो गया, 6.5 में से बच्चों 1 का तो 6.5 हीट ली, 1 का वर्क कर दिया, कितना रह गया 5.5, 6.5 - 1 5.5 हीट कहाँ चली गई 3 2.5, 3 2.5 5.5 हीट कहाँ चली गई सिंक में। दिस इज द हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। आई थिंक कुछ अंडरस्टैंडिंग बिल्ट हुई होगी बेटा। नेक्स्ट आर्टिकल में, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कार्नोट साइकिल, और जो क्लॉसियस और कैल्विन ने जो स्टेटमेंट दी थी वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। मैंने आपको बताया जब हम रेफ्रिजरेटर वगैरह, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है। अभी आपको इंजन के बारे में लिटिल बिट आइडिया लग गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कार्नोट हीट इंजन। किसके बारे में बच्चों, कार्नोट हीट इंजन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।